हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ पटियाला सलवार सिलने का आसान तरीका। और इस सलवार की कटिंग कैसे करनी है इसका वीडियो मेरे इंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले हमें कमर पट्टी की स्टिचिंग करनी है। तो इस कमर पट्टी को देखिए इस तरह से ओपन करके रखेंगे और जिस साइड से डोरी के लिए फोल्ड करनी है कपड़ा को उस साइड से पहले स्टिचिंग करेंगे। तो ऊपर साइड में इसको फोल्ड करने वाली हूँ। तो ऊपर साइड में देखिए हल्का सा आधा इंच के बराबर इतना सिलाई करनी है पहले। उसके बाद बीच में 1 से 1.5 इंच छोड़कर उसके बाद नीचे से सिलाई करनी है। तो सिलाई को देखिए किस तरह से करनी है। पहले यहाँ इतना सिलाई करेंगे, फिर कपड़े को घुमाकर इसके आगे सिलाई नहीं करेंगे। ऊपर में इतना सिलाई करनी है, उसके बाद अब नीचे सिलाई करनी है। तो दूसरे साइड से इस तरह से सिलाई करेंगे और ये जहाँ मैं मार्किंग लगाई इतना दूर तक ही सिलाई करनी है, बीच में ओपन रखनी है। उसके बाद कपड़े को घुमाकर इस तरह से डबल सिलाई करते हुए नीचे आ जानी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको देखिए इस तरह से ओपन करेंगे और इस कपड़ा को दोनों साइड इस तरह से फैला लेनी है और इसके ऊपर से एक सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करनी है। ये उल्टा साइड और ये सीधा साइड इस तरह से आ जाएगी। और जो ये ओपन साइड है देखिए इसको हम यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले हल्का कपड़ा पकड़ के इस तरह से फोल्ड करनी है और इसके बाद जहाँ से ये ओपन साइड है, जहाँ तक ये ओपन है वहाँ इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रख लेनी है और इस तरह से डोरी के लिए पट्टी को फोल्ड करनी है। और इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को रेडी करनी है। इस तरह से कमर पट्टी को बनाने के बाद अब इसमें कट लगानी होती है। देखिए इस तरह से कुटका लगा लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड पीछे का। तो पीछे हम इस तरह से छोटी सी एक कट लगाएंगे जो ये पीछे बैक साइड में ये आएगी। इस तरह से बैक साइड की तरफ एक कट लगानी है, फिर इसको पट्टी को इस तरह से पहले की तरफ बिछाएंगे और दोनों कट को इस तरह से देखिए इस कट को और ये फ्रंट साइड को मिलाते हुए रखनी है। और फिर दोनों साइड में कमर के इस तरह से साइड वाला पार्ट पास यहाँ कट लगानी है। दोनों साइड छोटी कट लगाएंगे। इस कट को हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो नीचे वाला घेरा स्टिच करते हैं तो वो इसी की सहायता से नीचे वाली घेरा को हम स्टिच करते हैं, इसलिए कट लगाते हैं। अब ये नीचे वाला घेरा पार्ट लेनी है। उसके बाद ये जो आसन वाली साइड है दोनों को देखिए इस तरह से स्टिच करनी है। आसन साइड को एक दूसरे के ऊपर बराबर से बिछा के रखेंगे और दोनों साइड इस तरह से सिलाई करनी है। ये दूसरी साइड, उसके बाद इस तरह से ये पहली साइड। तो इस तरह से बराबर से कपड़े को बिछाकर आसन साइड की सिलाई करेंगे।
इस तरह से दोनों साइड को सिलाई करने के बाद एक इधर और इधर दोनों साइड सिलाई हो गई। इसके बाद इसको देखिए बीच से इस तरह से कपड़े को ओपन करनी है। फिर ये दोनों आसन साइड को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे और सीधी साइड एक दूसरे के आमने सामने रहेगी और ये उल्टा साइड ऊपर की ओर रखेंगे। और जो ये दोनों तरफ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रही है इसको प्लेट बनानी है। तो देखिए प्लेट बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पट्टी को बिछा कर रखेंगे और इस घेरे वाला पार्ट से देखिए एक पार्ट को पकड़ेंगे, किसी भी एक साइड से कपड़ा की मार्किंग करेंगे। तो एक इस तरह से जो भी कपड़ा की मार्किंग करेंगे वो आपका बैक साइड में ये पार्ट चला जाएगा। तो इस तरह से कपड़े को बराबर से यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पट्टी की नाप लेने के बाद यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से मैं अंदाज़ा ही इस तरह से 2.5 से 3 इंच की इस तरह से मार्किंग करनी है ताकि आपका 2 प्लेट बैक साइड में बन सके। 2 प्लेट बनाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेनी है। फिर इस तरह से कपड़े को सीधी करके रखनी है। और कमर पट्टी में लगी हुई गुटका को देखिए इस घेरे वाला पार्ट से मिलानी है। इस तरह से कमर पट्टी को रखेंगे और ये फ्रंट साइड है और ये नीचे का बैक साइड है। तो इस तरह से जो साइड में लगी हुई है कट, इस कट को और मार्किंग को देखिए इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ मार्किंग लगी है तो इस तरह से कट को यहाँ रख कर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और बीच सेंटर के थोड़ा सा दूर में जाकर रुक जानी है। पूरे बीच सेंटर तक नहीं जानी है क्योंकि अभी पट्टी जो है वो ऊपर है और प्लेट बनानी है नीचे सलवार में। तो इस तरह से हल्का सिलाई करेंगे, बीच सेंटर में आने से पहले सिलाई को रोक लेनी है और इस तरह से बीच सेंटर को मिला के उसके बाद इतना ही सिलाई करेंगे। इतना सिलाई करने के बाद अब दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे। जो दूसरी साइड ये मार्किंग लगी है देखिए सलवार के इस तरह से बैक साइड में जो दूसरी साइड मार्किंग लगी है उस मार्किंग को और पट्टी में लगी हुई कट को मिलाकर इस तरह से सिलाई करेंगे। तो जब दूसरी साइड से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो ये सलवार का पैंट जो है, सलवार का कपड़ा जो है ये ऊपर आ जाएगी और पट्टी नीचे की ओर आ जाएगी। तो इस तरह से प्लेट बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप देखिए सलवार ऊपर आ गई है। तो इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ हम 2 प्लेट बनाएंगे आसन को मिलाते हुए और कट को मिलाते हुए। इस तरह से छोटी छोटी 2 प्लेट बना लेनी है। प्लेट को देखिए इस तरह से बनानी है। प्लेट का मुंह एक बार उधर रहेगा। अब जो दूसरी प्लेट बनाएंगे तो उसका प्लेट अपने तरफ रखनी है। इस तरह से 2 प्लेट बनानी है। जब सलवार का कपड़ा ऊपर रहेगा तो प्लेट की स्टिचिंग करेंगे और इस तरह से स्टिचिंग करते हुए जाएंगे कमर के दूसरे साइड पास जहाँ मार्किंग लगी है, जहाँ से फर्स्ट सिलाई हम किए थे। फिर यहाँ से अब फ्रंट के लिए प्लेट बनानी है। तो इस तरह से इतना कपड़ा को प्लेट बनानी है। तो इसका आसन साइड और फ्रंट साइड को देखिए मिला लेनी है ताकि प्लेट बनाने में आसानी हो, कोई झोल ना हो। तो इस तरह से ये फ्रंट साइड है और इस बीच वाले सेंटर को आसन को इस तरह से बराबर से मिलाकर यहाँ पिनअप कर लेंगे ताकि कपड़ा ज़्यादा कम ना हो इस तरह से। और इस तरह से पिनअप करने के बाद अब ये बचे हुए कपड़े को देखिए इतना सारा कपड़ा को हमें अब प्लेट बनानी है। तो प्लेट जब भी बनाएंगे तो अगर सलवार का घेरा जो है उसका कपड़ा अगर ज़्यादा है तो प्लेट को छोटी छोटी बनाई जाती है। तो इस तरह से देखिए छोटी प्लेट किस तरह से बनाएंगे। तो पहला प्लेट जो बनाएंगे उसका मुंह उधर की ओर रहेगी और बाद में इधर की तरफ रखेंगे।
इस तरह से प्लेट को मुंह उधर करके इस तरह से रखनी है और इस तरह से दूसरा प्लेट करनी है। तो एक प्लेट बनाने के बाद दूसरा प्लेट को बनाने के लिए उसके ऊपर ही कपड़ा को रखेंगे और गैप जो है वो कम देंगे, एकदम सामने से रखेंगे, ज़्यादा दूरी नहीं देंगे इसमें। इस तरह से प्लेट को बनाते हुए जानी है। इस तरह से एक साइड का छोटी छोटी प्लेट बना लेंगे। फिर अब दूसरी प्लेट जो बनाएंगे तो इसका मुंह अपने तरफ रखेंगे और इस तरह से देखिए कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह से किसी भी चीज़ से कपड़े को अंदर की ओर कर लेनी है। इस तरह से कपड़े को अंदर की ओर करते जाएंगे। इस तरह से कैंची से भी आप कपड़े को अंदर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से इस तरह से कपड़े को अंदर करके प्लेट बनाएंगे। इसी तरह से पूरी प्लेट दूसरी साइड भी बना लेनी है। देखिए इस तरह से प्लेट को बनानी है। पहला प्लेट का मुंह इस साइड रहेगा और दूसरा प्लेट का मुंह इस साइड रहेगा और जब इसको हम सीधा करेंगे सलवार को तो इसका मुंह एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी। तो ये अभी उल्टा है। देखिए सीधा करने के बाद इस प्लेट का मुंह इस तरह से आसन की साइड की ओर चल जाएगा और दूसरा जो प्लेट का मुंह है वो आसन की साइड आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों साइड की प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी। सलवार को सीधा करने के बाद इस तरह से प्लेट आएगी। उसके बाद नीचे हमें अब बकरम लगा लेनी है मोहरी के पास। तो इस तरह से 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। जो ये फोल्ड में जाएगी, एक्स्ट्रा लिए थे 2 इंच, इस तरह से मार्किंग करनी है और जहाँ ये मार्किंग की गई है वहाँ इस बकरम को रखेंगे। तो जितना ये सलवार का मोहरी का चौड़ाई है उतना ही चौड़ा एक बकरम ले लेंगे। उसके बाद मार्किंग जहाँ लगी है वहाँ हमें बकरम को देखिए इस तरह से रखनी है। और फिर इस तरह से नीचे वाला जो कपड़ा है बकरम के ऊपर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। और फिर इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे से एक सिलाई करेंगे। ये मैं मोहरी का सिंपल डिजाइन बता रही हूँ बकरम लगाने का। फिर इसको सीधा करके रख लेंगे सलवार को। उसके बाद अब इसके ऊपर से देखिए सीधी सीधी यहाँ 4 लाइन सिलाई करनी है। तो जितना मैं मार्किंग की हूँ उतना दूरी से 4 लाइन सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से सिलाई चलानी है इसके ऊपर से 4 बार और इसके बाद इस तरह से सिलाई चलाएंगे टेढ़ा मेढ़ा। इस तरह से सिलाई चलानी है। फिर
और फिर इसी तरह से दूसरे साइड से इस तरह से सिलाई चलाएंगे, जिस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से डबल सिलाई करने से बकरम जो है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से अच्छे से बैठ जाती है। तो इस तरह से बकरम के पास इतना सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए दोनों साइड बकरम को लगा लेंगे। इस तरह से बकरम की स्टिचिंग अब हो गई है। अब इसे देखिए, इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और मोहरी की चौड़ाई लेंगे। तो इस तरह से 6 से 6.5 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। तो मैं यहाँ 6 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। फिर इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे और जिस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से सिलाई करेंगे। नीचे जो है ये कपड़ा इस तरह से नीचे एक्स्ट्रा रहेगी, इतना नीचे से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे कपड़ा को हल्का पकड़ेंगे। देखिए हल्का कपड़ा को स्टिच करते जाएंगे। मार्जिन जो है वो ज़्यादा नहीं छोड़नी है। नीचे में ये एक्स्ट्रा रहेगी इतना। उसके बाद देखिए इस तरह से पूरी सिलाई कर लेंगे। और फिर इस तरह से नाप ले लेंगे दूसरी मोहरी की और फिर इस तरह से मार्किंग करके यहाँ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से नीचे वाला ओपन साइड को स्टिच करनी है। अब इसके बाद देखिए ये सलवार की स्टिचिंग हो गई है और ये मोहरी की स्टिचिंग। मोहरी देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगी। अब इस पटियाला सलवार की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।